Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमने पिछली क्लास में VSEPR की बात की थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो, वैसे मैं चाहूँ तो इस थ्योरी को एक ही क्लास में कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके सर के ऊपर से जाएगी, तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ही कंप्लीट करवाऊँगा और 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थ्योरी आपको अच्छे से आए। अगर आप 11th की जगह BSc में होते या MSc में होते तो मैं आपको एक दिन में करवा देता, एक दिन में क्या 10 मिनट में करवा देता, लेकिन अब ये थ्योरी आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो आज हम आगे की बात कर रहे हैं। आज हम VSEPR के नियमों की बात कर रहे हैं। ठीक है, VSEPR के कुछ नियम हैं। कल की क्लास में हमने किसकी बात की थी? कल की क्लास में हमने बात की थी अवधारणाओं की। हमने बात की थी अवधारणाओं की। जिस किसी ने अवधारणाएं नहीं देखी हैं VSEPR की, वो अवधारणाएं जाके देख सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे इसके नियम कि किन नियमों की सहायता से हम इसकी किसी भी अणु की संरचना को बता सकते हैं, ज्यामिति को बता सकते हैं VSEPR द्वारा। तो कुछ नियम हैं। ठीक है, अब देखो पहला नियम क्या है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि केंद्रीय परमाणु पर हाँ, एक बात और, इसमें जो क्वेश्चन है वो साथ साथ सोल्व करवाता हुआ चलूंगा मैं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? यदि केंद्रीय परमाणु पर केवल बॉन्ड पेयर हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, आपको बता ही दिया था मैंने बॉन्ड पेयर क्या है। यदि केंद्रीय परमाणु पर केवल बॉन्ड पेयर हो तो ऐसे अणु की आकृति सरल आकृति होती है। ऐसे अणु की आकृति सरल आकृति होती है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है। ठीक है, देखो यदि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उस पर केवल बॉन्ड पेयर है, बंधित युग्म है, तो ऐसे अणु की जो आकृति होगी वो सिंपल होगी, उसमें कोई विकृति नहीं आएगी, कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कोई डिस्टोर्शन आएगा या नहीं आएगा? तो देखो बच्चों, हमारे पास एक शब्द आता है संकरण। हमारे पास एक शब्द आता है संकरण, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, संकरण में क्या होता है? 2, 3, 4 या 5 कक्षकों को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। संकरण में क्या होता है? 2, 3, 4, 5 कक्षकों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 कक्षकों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, जब 2 कक्षक आपस में मिलते हैं तो किसी अणु की आकृति क्या होती है? रेखीय होती है। जब 2 कक्षक होते हैं, आपस में मिलते हैं, संकरित होते हैं, तो ऐसे अणु की आकृति क्या होती है? रेखीय होती है। कक्षक किसके होंगे? केंद्रीय परमाणु के। किसके होंगे? केंद्रीय परमाणु के। ध्यान रखना। देखो कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं अगली क्लास में बताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आपको पता है मैंने फॉर्मल चार्ज भी 2 बार पढ़ाया है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। अब देखो, अगर हमारे पास, देखो मैं आपको आकृति बता देता हूं, यदि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आकृति होगी? रेखीय होगी। ठीक है, 3 है तो समतलीय क्या होगी? त्रिभुजीय होगी। 3 में त्रिभुजीय होगी। ठीक है, अगर हमारे पास 4 है तो चतुष्फलकीय होगी। अगर 5 है तो 5 में क्या होगी? त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय होगी। और 6 है तो अष्टफलकीय होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कहना क्या चाह रहा है
कि हमारे पास अगर कोई एटम है, कोई परमाणु है, ये हमारे पास कोई एटम है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, अगर ये दो बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है तो उसकी आकृति क्या होगी, रेखीय होगी। तीन बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है तो आकृति क्या होगी, समतलीय त्रिभुजीय होगी, ठीक है। रेखीय का मतलब ये कोई परमाणु है, इस परमाणु से दूसरी तरफ कोई परमाणु जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी जुड़ा हुआ है, तो ये आकृति होती है रेखीय। बीच में केंद्रीय परमाणु और आसपास दूसरे, जैसे हमारे पास क्या होता है BeCl Cl BeCl2। समतलीय त्रिभुजीय का मतलब क्या है, समतलीय त्रिभुजीय का मतलब है हमारे पास कोई एटम है और आप त्रिभुजीय का मतलब तो समझते हो, प्लेन में इस तरीके से त्रिभुज होता है तो इस तरीके की आकृति होती है। चतुष्फलकीय का मतलब क्या है, चतुष्फलकीय का मतलब है हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, ठीक है, उसमें इस तरीके की आकृति है, चतुष्फलक इस तरीके की आकृति है, ये होती है चतुष्फलकीय, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय का मतलब क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय का मतलब है तीन, तो ये हमारे पास कोई एटम है, तीन तो इसने इस तरीके से बॉन्ड बना रखे हैं, किसमें, त्रिकोण में। एक हमारे पास क्या है, ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास छठा है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब क्या है, हमारे पास कोई केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, कोई एटम है, उसने चार बॉन्ड तो इस प्रकार बना रखे हैं, स्क्वायर प्लेनर में, है ना, वर्ग में बना रखे हैं, और पांचवा क्या है, ऊपर है, और छठा क्या है, नीचे है, ये छह की बात हो गई, ठीक है। तो इन 2 3 4 5 6 संख्याओं के लिए ये आकृतियां होती है, ठीक है, ये आकृतियां पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास किसी केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर है तो उस अणु की आकृति, तो उस अणु की आकृति क्या होगी, ये होगी, ठीक है, उस अणु की आकृति ये होगी। आकृति में कोई भी खराबी नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गलत नहीं बताएगा, उसको नहीं बताओगे, ना तो मैं बताऊंगा ना आप बताओगे, कोई गलत नहीं बताएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बॉन्ड पेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, यदि केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर, यदि केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर व लोन पेयर भी पाए जाते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर के अतिरिक्त लोन पेयर भी पाए जाते हैं, तो ऐसे अणु की आकृति विकृत हो जाती है। ऐसे अणु की आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, या ऐसे अणु की आकृति में विकृति आ जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखो ये जो नियम है ना कि केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर व लोन पेयर भी पाए जाते हैं, तो ऐसे अणु की आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, डिस्टोर्शन आ जाता है। कैसे आता है, हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 3 अणु हैं, 3 अणु कौन से, CH4 NH3 H2O। ध्यान से सुनना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। देखो 3 अणु है, CH4 NH3 H2O, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीनों की जो आकृति है ना, तीनों की जो ज्यामिति है वो कौन सी है, वो तीनों की जो ज्यामिति है वो अलग अलग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CH4 NH3 H2O, तीनों की आकृति क्या है, अलग अलग है, तीनों की आकृति अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इनमें जो संकरण है ना, संकरण समान है।
तीनों में संकरण समान है। संकरण वैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, मुझे पता है 10th क्लास में, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आगे संकरण की बात करेंगे। अभी तो आप याद ये रख लीजिए संकरण के बारे में कि 2 कक्षक 3 कक्षक आपस में आसानी से मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। मान लीजिए एक S कक्षक मिल गया और एक P कक्षक मिल गया आपस में, और इन्होंने 2 नए कक्षक बना लिए, 2 नए ऑर्बिटल बना लिए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। 2 कक्षकों का आपस में मिलना, ठीक है, 2 ऑर्बिटल का आपस में मिलना, एक ही परमाणु के 2 ऑर्बिटल का आपस में मिलना संकरण कहलाता है, ठीक है, और नए कक्षक बनाना। अब देखो इनमें संकरण समान है, इनमें सबों में संकरण क्या है, sp3 है, ठीक है, sp3 है, लेकिन तीनों की आकृति क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तीनों की आकृति अलग अलग है। CH4 की आकृति जो है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, मैं बना देता हूं। मतलब CH4 की आकृति होती है कैसी, चतुष्फलकीय होती है। CH4 की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। NH3 की आकृति कैसी होती है, NH3 की आकृति होती है पिरामिडीय होती है, ठीक है। और sp3 की जो आकृति है, sp3 क्यों, H2O की आकृति है वो सबसे अलग होती है, वो होती है V आकार की, वो होती है V आकार की, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है इन तीनों में संकरण समान है लेकिन आकृति अलग अलग है, ठीक है, इसके पीछे कारण बताइए, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा था पहले नियम में, क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 ऑर्बिटल है, 4 संकरित कक्षक है, तो हमारे पास कैसी आकृति होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। 4 के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी अभी, चतुष्फलकीय। तो CH4 की तो चतुष्फलकीय है, लेकिन NH3 की नहीं है और H2O की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो बॉन्ड पेयर है यहाँ, और 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कारण क्या हो गया, देखो यहाँ पे कारण ये है कि CH4 में सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों, 1 2 3 4, इसलिए इसकी आकृति में कोई विकृति नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। अब जो ये 1 लोन पेयर होता है ना, इस तरीके से 1 लोन पेयर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर को इसको प्रतिकर्षित करेगा। देखो ये तो बॉन्ड पेयर हो गए, इनमें जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना वो इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा और ये इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, ये आपस में भी प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण आप बता सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी आकृति क्या होती है, पिरामिडीय होती है। और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है, आप कहेंगे सर अब क्या बवाल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि देखो यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन के बीच में एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, कोण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकर जो कोण है ना वो घट जाता है, वो लगभग 107 डिग्री 30 मिनट के आसपास रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है, एंगल यहाँ पे घट जाता है 107 डिग्री 18 मिनट, सॉरी, है ना। और यहाँ पे आकर क्या है, यहाँ पे आकर और घट जाता है, यहाँ पे 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो कारण तो क्या है, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं
और आपको पता है सबसे कम प्रतिकर्षण किस में होता है, बॉन्ड पेयर में होता है, इसलिए ये दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण इसकी तुलना में ज्यादा होगा। अब देखो ये लोन पेयर है, इन बॉन्ड पेयरों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में आपस में प्रतिकर्षण होगा तो दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड पेयरों को क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण क्या होता है, लोन पेयर में होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो एंगल यहाँ पे 107 डिग्री 18 मिनट था वो घटकर 104 डिग्री 30 मिनट रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकल के गया हो, क्योंकि कुछ नई चीज़ें हैं। अब आपको मुझे ये बताना है, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए नहीं आए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा या फिर मैं एक ही क्लास में बनाने की कोशिश करूँगा, तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।